बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इससे पहले तक अभी हम ये बात कर रहे थे कि जी डायोड जो हैं वो फॉरवर्ड बायसिंग मोड में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और रिवर्स बायसिंग मोड में कंडक्ट नहीं करते। इनकी इस करैक्टरिस्टिक को हम इस्तेमाल कर सकते हैं रेक्टिफिकेशन में। रेक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ लीजिए, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एन ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू अ डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। सिंस करंट इन अ डायोड कैन flow only in one direction, therefore diode can be used as a used for rectification और रेक्टिफायर के तौर पर ये इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, अब ज़रा देखिए, यहाँ पर हम एक इस डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि ये AC वोल्टेज जो है ट्रांसफार्मर से हासिल होने वाला, और ये जो है एक साइनसॉइडल वेव फॉर्म आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये AC वोल्टेज की एक डायग्राम नज़र आ रही है। इसी तरह से अगर करंट की मिसाल ले लें तो ये भी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा, तो ऑल्टरनेटिंग करंट हमें हासिल होगा। ठीक है। अच्छा, फिर जो मिसाल के तौर पर यहाँ पे देख रहे हैं DC वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, तो मतलब डायोड से गुजरने के बाद हमारे पास आउटपुट पर वोल्टेज की वेव फॉर्म कुछ इस तरह की नज़र आ रही है। तो इनपुट में एक फुल वेव फॉर्म है और आउटपुट में हमें जो नज़र आ रही है वो एक हाफ वेव फॉर्म है। ठीक है, तो अगर इस तरह की, और ये देख लें हम कि इस वक्त जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव साइड पर ही आपको नज़र आ रहा है। देख रहे होंगे कि वोल्टेज जो है वो ये पॉजिटिव पीक यहाँ तक पहुँची, फिर ये वैल्यू ज़ीरो हो गई, फिर उसके बाद एक गैप नज़र आ रहा है, फिर उसके बाद एक पॉजिटिव पल्स हमें हासिल हो रही है, फिर गैप है, फिर पॉजिटिव पल्स हमें मिल रही है। तो इस तरह की रेक्टिफिकेशन को हम नाम देते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें वेव फॉर्म कुछ इस तरह की मिल रही हो कि एक पॉजिटिव पल्स मिले, फिर दोबारा एक और पॉजिटिव पल्स मिले, फिर एक और पॉजिटिव पल्स मिले, तो इस तरह की रेक्टिफिकेशन को हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन का नाम देते हैं। तो रेक्टिफिकेशन जो हमने आज पढ़ना है, समझना है, वो दो तरह की। नंबर वन फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड नंबर टू इज़ द फुल वेव रेक्टिफिकेशन। इसकी सर्किट एक्शन ज़रा समझ लेते हैं हम। मिसाल के तौर पर ये इनपुट में हम दे रहे हैं, ये एक फुल वेव फॉर्म नज़र आ रही है। इनफैक्ट ये 1 and 2 वेव्स यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। ये जो सिंबल है ये ट्रांसफार्मर का है। इनपुट में हम AC जो है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हम दे रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव पल्स आएगी तो ये डायोड जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देगा ड्यू टू फॉरवर्ड बायसिंग मोड। तो हमें आउटपुट में एक पॉजिटिव पल्स हासिल हो रही होगी। इसके लिए शर्त है वैसे तो कि यहाँ पर वोल्टेज जो है इस PN डायोड के टर्मिनल्स पर जो वोल्टेज है वो 0.7 वोल्ट्स से जैसी एक्सीड करेगा ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देगा। लेकिन आइडियली हम यहाँ पर डायरेक्ट एक पॉजिटिव पल्स ही शो कर रहे हैं कि जी जैसे ही पॉजिटिव पल्स आएगी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देगा। लेकिन जैसे ही नेगेटिव पल्स आएगी तो ये रिवर्स बायसिंग मोड में आ जाएगा डायोड, और इलेक्ट्रिसिटी को उस दौरान नेगेटिव पल्स के दौरान ये कंडक्ट नहीं करेगा। इसका नतीजा निकलेगा यहाँ पे गैप मिलेगा हमें। फिर जैसे ही पॉजिटिव पल्स दोबारा से आएगी यहाँ पर और यहाँ नेगेटिव पल्स आएगी तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, मज़ीद पॉजिटिव पल्स के टाइम पे ये कंडक्ट करेगा, और नेगेटिव पल्स जैसी आएगी यहाँ पर तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। तो आउटपुट में हमें सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव पल्स मिल रही होगी। इस रेक्टिफिकेशन का नाम दिया जाता है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि डायोड सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव पल्स ही को कंडक्ट कर रहा है, चूँकि एक ही डायोड लगा हुआ है इस सर्किट में। अच्छा जी, फिर इसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 डायोड्स लगे हुए इस सर्किट में। पहले वाले सर्किट में एक डायोड था, इस दफ़ा सर्किट में हम देख रहे हैं 2 डायोड्स हैं, ये डायोड D1 और डायोड D2। और यहाँ पर जो है ये सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर यूँ कह लीजिए कि हमने इस दफ़ा जो लोड रेजिस्टेंस है वो इस तरह से हमने इसको इसमें कनेक्ट किया। अब यहाँ पर हमारे पास जैसे ही पॉजिटिव पल्स यहाँ पर आएगी तो डायोड D1 जो है यहाँ पर पॉजिटिव पल्स आ रही है नेगेटिव, और यहाँ पर नेगेटिव पल्स आ रही है मिसाल के तौर पर। तो जब ये पॉजिटिव पल्स आ रही होगी तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर इस डायरेक्शन डायोड D1 के थ्रू कंडक्ट हो रही होगी,
और हमें आउटपुट में एक पॉजिटिव पल्स मिल रही होगी, और जब यहाँ पर पॉजिटिव पल्स आ रही होगी तो ये डायोड D2 पर नेगेटिव पल्स आ रही होगी, तो डायोड D2 उस वक्त कंडक्ट नहीं कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर नेगेटिव पल्स आएगी तो और यहाँ पर पॉजिटिव पल्स आ रही होगी, तो फिर डायोड D2 जो है उस वक्त फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा होगा। फिर हमें फ़ौरन ही यहाँ पर पॉजिटिव पल्स मिलना शुरू हो जाएगी, पॉजिटिव पल्स पे ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव पल्स के टाइम पर ये वाला डायोड D1 कंडक्ट कर रहा है, फिर जब यहाँ पर पॉजिटिव पल्स आ रही होगी, यहाँ पर नेगेटिव पल्स आ रही होगी, ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो एट द सिंगल टाइम एक डायोड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा होगा, लेकिन हर दफ़ा इस लोड रेजिस्टेंस में डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो एक ही नज़र आ रही होगी, एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हो रही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट में हमने ऑल्टरनेटिंग जो है वोल्टेज दिया और आउटपुट में जो है हमें डायरेक्ट वोल्टेज मिल रहा है। ऑल्दो कि ये प्योर डायरेक्ट या डीसी हमें करंट नहीं हासिल हो रहा होगा, बल्कि ये पल्सेटिंग डीसी कहलाता है, यानी पल्सेस की सूरत में हमें आउटपुट हासिल हो रहा है। तो फर्दर इसके ऊपर मज़ीद प्रोसेस किया जाता है, यानी फ़िल्टर सर्किट लगा रहे होते हैं इसके आगे से, या फिर इसके आगे और फिर मज़ीद रेगुलेटर सर्किट लगाकर वोल्टेज को रेगुलेट किया जाता है, और इसमें से जो एसी कंपोनेंट है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये परफेक्ट डीसी हमें आउटपुट नहीं मिल रहा, डायरेक्ट वोल्टेज नहीं मिल रहे, बल्कि ये पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज कहलाता है। ये होपफुली आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि फुल वेव रेक्टिफायर किस तरह से वर्क करता है। यानी ये दोनों वेव्स, मतलब यूँ कह लीजिए कि दोनों डायोड्स जो है वो एट द सिंगल टाइम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे होंगे। जब डायोड D1 कंडक्ट कर रहा होगा तो एक पॉजिटिव पल्स मिलेगी, फिर जो ही डायोड D2 कंडक्ट कर रहा होगा तो फिर दूसरी पल्स हमें मिल रही होगी। तो इस वेव फॉर्म को हम पल्सेटिंग डीसी कह सकते हैं। इनफैक्ट ये कंप्लीट वेव भी नहीं है ये, और सिर्फ पॉजिटिव हमें वोल्टेज हासिल हो रहे हैं। वैल्यू कभी इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो इनपुट में AC दे रहे हैं और आउटपुट में हमें जो है पल्सेटिंग डीसी मिल रहा है। ये था जी फुल वेव रेक्टिफिकेशन, और इस सर्किट अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। होपफुली आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होंगे। सी यू लेटर।